हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में हुनर हाट प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रदर्शनी को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तथा केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में राज्य के गृह मंत्री महमूद अली, सांसद सुरेश रेड्डी, विधायक रघुनंदन राव शामिल हुए। किशन रेड्डी ने बताया कि 6 मार्च तक एनटीआर स्टेडियम में हुनर हाट प्रदर्शनी चलेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में भारतीय कला परंपराओं से जुड़े विविध प्रकार की वस्तुएं इस प्रदर्शनी में उपलब्ध रहेंगी। आपको मालूम है, आज हम बहुत लोग इधर बैठे हैं। कुछ लोग मास्क पहने हैं, कुछ लोग नहीं पहने हैं। कारण क्या है? वैक्सीन के कारण और विश्वास के साथ, धैर्य के साथ लोग आगे बढ़ रहे, रोडों के ऊपर आ रहे। फिर कामगार में शुरू हो गया, रोजगार शुरू हो गया, ऑफिसेस खुला। राज्य के शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने आज एक संदर्भ में मानवता का प्रदर्शन किया। हैदराबाद में एक छोटा सा बालक हाथ में लगे घाव से पीड़ित व पट्टी बांधकर जा रहा था। उसी समय दूसरी ओर से जा रही मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने अपने काफिले को रुकवाकर उस बालक के अपने करीब लेकर उससे परामर्श किया। उन्होंने बालक के घाव की जानकारी लेकर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई करने की सलाह देकर उसे आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि कोरोना संकट के चलते राज्य में पल्स पोलियो कार्यक्रम को थोड़ी देरी से विलंब से आरंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि अब यह कार्यक्रम राज्य भर में 3 दिनों तक चलाया जाएगा। आज मंत्री हरीश राव ने मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ मिलकर पल्स पोलियो टीकाकरण का शुभारंभ किया। मंत्री हरीश राव ने बताया कि पोलियो की खुराक देते के लिए राज्य भर में 23,000 केंद्र स्थापित किए गए हैं। कल से स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष की आयु के भीतर के बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे। मंत्री ने कहा कि छोटे बच्चों के अभिभावक इस कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाकर बच्चों को पोलियो की खुराक दिलानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी परिधि में मुख्यमंत्री केसीआर के आदेश से 350 से अधिक बस्ती दवाखाने स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में 350 से अधिक बस्ती दवाखानों में अलावा 96 और दवाखाने आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आगे से बस्ती दवाखाने भी सायंकाल तक कार्य करेंगे। उन्होंने जनता से इन सेवाओं का सदुपयोग करने का आग्रह किया। పల్స్ పోలియో వ్యాక్సినేషన్ను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజు ప్రారంభించడం జరుగుతా ఉంది। వాస్తవానికి కరోనా వల్ల కొద్ది రోజులు మనం వాయిదా వేసుకొని ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించాం। ఇది ఈ రోజు నుంచి వచ్చే 3 రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పిల్లలందరికీ కూడా ఈ పోలియో వ్యాక్సినేషన్ను అందించడం జరుగుతుంది। ఈ రోజు ఆదివారం గనుక అన్ని సెంటర్స్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామాల నుంచి మొదలుకుంటే హైదరాబాద్ పట్టణం దాకా దాదాపు 23,000 సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి ओवैसी कम्युनिटी हॉल में आयोजित पल्स पोलियो कार्यक्रम का अखिल भारतीय मजलिस पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छोटे बच्चों को अपने हाथों में लेकर उन्होंने पोलियो की खुराक दी। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कहा कि 5 वर्ष के भीतर की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अनिवार्य रूप से दिलाएं। उन्होंने कहा कि यह 2 बूंद भी खुराक छोटे बच्चों के लिए आवश्यक है। बच्चों के जीवन के लिए खुराक बहुत ही मुख्य है। इसी संदर्भ में उन्होंने कामना की कि तेलंगाना राज्य भविष्य का पोलियो रहित राज्य ही बनकर रहेगा। मादक पदार्थों के नियंत्रण के अंतर्गत चारमीनार के पास पुलिस के तत्वावधान में मादक पदार्थ उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को ड्रग्स उन्मूलन के लिए सतर्क करवाया गया। इस कार्यक्रम में भाग लिए हैदराबाद के साइकिलिंग एसोसिएशन अध्यक्ष मेंबर ड्रग्स छोड़िए साइकिलिंग करिए कहकर लोगों से आग्रह करते हुए ना ड्रग्स छोड़ो नशा छोड़ो साइकिल चलाओ का नारा लगाया। People that you spend your time with, who's your association? कैसे लोगों के साथ आप घूम रहे हो? नशा छोड़ो, नशीले पदार्थ छोड़ो और साइकिलिंग चलाना अपनाओ। It's a much more joy than drugs. What do you say, guys? नशा छोड़ो आगे बढ़ो, नशा छोड़ो आगे बढ़ो, नशा छोड़ो आगे बढ़ो, नशा छोड़ो आगे बढ़ो, नशा छोड़ो आगे बढ़ो। नगर के कुतबुल्लापुर
के छोटे बच्चे के पोलियो की खुराक देने के पल्स पोलियो शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ जगतगिरी गुट्टा स्थित राजीव गृहकल्पा में 0 से 5 वर्ष की आयु के उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के लिए इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि छोटे बच्चों के लिए ये 2 बूंद काफ़ी अहम हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक अवश्य दिलाना चाहिए। शादी, विवाह, जन्मदिन या ऐसे ही कई अन्य मनोरंजक कार्यक्रम होते तेलुगु में अति लोकप्रिय हुआ बुलेट बंडी गीत सभी को थिरकने पर मजबूर कर देता है। यही गीत कहीं पर भी बजे बस छोटे छोटे सभी माँ झूमने लगते हैं। यहाँ जगित्याल जिले में इस गीत पर 1000 लोगों के साथ प्रदर्शन आयोजित किया गया। एमएलसी रमणा के तत्वावधान में विविध पाठशालाओं के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा विद्यार्थी, युवा, वृद्धजन भी इस गीत को गाने झूमते हुए नाचने लगे। इस प्रदर्शन को वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए समस्त जगित्याल जिलावासी काफ़ी प्रसन्न हैं। तेलंगाना सरकार के सहयोग से यूक्रेन देश में फंसे राज्य से संबद्ध विद्यार्थी सुरक्षित ढंग से अपने घर पहुंच गए हैं। सिकंदराबाद मेट्टूगड्डा निवासी प्रियंका नामक छात्रा को पार्षद रासूरी सुनीता ने पुष्पगुच्छ देकर प्रियंका का स्वागत किया। इस अवसर पर पार्षद ने यूक्रेन की ताज़ा परिस्थितियों की प्रियंका से जानकारी ली। सर्वप्रथम संकटमय देश से मिलकर सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंचने के लिए प्रियंका के माता पिता ने संतोष प्रकट किया। उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की और धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि संकट के समय में लोगों को मंत्री केटीआर ने अपने स्तर की कोशिशें कर लोगों को सुरक्षित रूप से घर पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत किया है। पार्षद ने केसीआर तथा केटीआर एवं अन्य लोगों की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यूक्रेन के युद्ध संकट में फंसे भारतीय सभी विद्यार्थियों को वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। इस संबंध में किशन रेड्डी ने ट्विटर पर एक संदेश पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि संकट में फंसे हर एक विद्यार्थी को उसके निजी घर तक माता पिता के पास पहुंचाने की भारत सरकार ने जिम्मेदारी ली है। यूक्रेन से भारतीय लोगों को भारत लाने के विमान कैबिन से निकाले गए वीडियो को भी किशन रेड्डी ने पोस्ट किया है। यूक्रेन में फंसी राज्य के परगी निवासी MBBS विद्यार्थी आशीष के साथ विधायक महेश रेड्डी ने फ़ोन पर बातचीत की। विधायक ने वीडियो कॉल के जरिए यूक्रेन की ताज़ा परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। इस संदर्भ में आशीष ने बताया कि वह जिस क्षेत्र में युद्ध का वातावरण नहीं है वह उस क्षेत्र में सुरक्षित है। आशीष ने बताया कि भारत सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के अंतर्गत वह काफ़ी प्रसन्न है। विधायक महेश रेड्डी ने कहा कि वे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में उन्हें सूचित करें। कहते हुए उन्होंने भविष्य में धैर्य बंधाया। मैलारदेवरपल्ली में रद्दी कागज चुनने वाले समय एक भारी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण चुन रही एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा रंगारेड्डी जिले के मैलारदेवरपल्ली में घटा। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर बताया कि मैलारदेवरपल्ली में एक दंपत्ति कूड़े से ढेर में कागज चुन रहे थे। आज प्रातः उसी दौरान उस कूड़े के ढेर में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक अन्य बालिग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शमशाबाद थाने के पुलिस उपायुक्त जगदीश्वर रेड्डी घटनास्थल पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर विस्फोट के कारणों का जायजा लिया। पुलिस घटना का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ప్రాథమికంగా సుశీల అనే ఆమె వాళ్ళ భర్త రంగమునితో కలిసి ఒక ఆటోలో ఈ చెత్త సామాను ఏరుకుంటూ వస్తారు. ముఖ్యంగా వాళ్ళకి కడదాన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ప్లాస్టిక్ సామాను, వేస్టేజ్ సామాను బాగా దొరుకుతుంది కాబట్టి చాలామంది పిక్ మూవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ పేపర్ పికర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏరుకోవడం జరుగుతుంది ఎర్లీ అవర్స్లో. అందులోనే భాగంగా ఏరుకుంటూ ఆమె ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఏరుకున్న క్రమంలో ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ను ముట్టుకునేసరికి ఆమెకి అంతా ఖాళీ ఆ విధంగా అయిపోయి ఎమ్మటే స్పాట్లో చనిపోవడం జరిగింది. ఆ సమయంలో వాళ్ళ భర్త కూడా పక్కనే ఏరుకుంటున్న
यूक्रेन से शमशाबाद हवाई अड्डे पहुंची दीप्ति नामक छात्रा ने सरकारी प्रयासों की सराहना कर हर्ष प्रकट किया है। उसने बताया कि भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से वह सुरक्षित रूप से भारत पहुंची है। दीप्ति ने इस संदर्भ में भारत सरकार तथा अन्य सरकारों की कोशिशों की प्रशंसा की। ఫస్ట్ బస్సెస్ నుంచి తీసుకెళ్ళి ఒమానే బార్డర్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు. అక్కడ పాస్పోర్ట్ అవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత 2-3 అవర్స్ తర్వాత వి ఎంటర్ రొమానియా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా ముంబై ఎయిర్పోర్ట్కి దిగాము. ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇప్పుడు డొమెస్టిక్లో ఇక్కడ వచ్చాము. మీతో పాటు ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడ? మేము 15 మెంబర్స్ ఇటు సైడ్ వచ్చాము. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంకా ఉన్నారా? వస్తారు. ఎక్కడ మేడం మీరు? హైదరాబాద్ కుత్బుల్లాపూర్.